और प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कस्टम हुक्स को कवर किया है। लेट्स अभी यहाँ पर जो फॉर्म हम लोग बना रहे थे उसको यहाँ पर अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी सबसे पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कोड था हमारा, और जो पहले जो कोड हमने लिखा था मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जो कस्टम हुक्स के लिए हमने यहाँ पर लिखा था। ओके, जो कोड है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसकी ज़रूरत अभी यहाँ नहीं। राइट, ग्रेट। सो अभी यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र पे और सो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी वो फॉर्म भी यहाँ पर दिखाई दे। ग्रेट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चक्रा यूआई को यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ताकि यूआई अच्छा लगने लगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कस्टम को यूज़ करेंगे। ओके, ग्रेट। राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूआई के लिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये यहाँ पर ऑलराउंड 4 कंपोनेंट्स हम लोग को चाहिए चक्रा यूआई से। फॉर्म कंट्रोल कंपोनेंट, फॉर्म लेबल कंपोनेंट, इनपुट कंपोनेंट और फॉर्म एरर मैसेज कंपोनेंट, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं किसी तरह का अगर कोई एरर है तो वो हम लोग यहाँ पर दिखा पाएंगे। ओके, सो अब यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चक्रा यूआई में यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल जो सेक्शन है मैंने उस पर क्लिक किया है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल की। तो ये जो फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म लेबल, इनपुट और फॉर्म मैसेज, ये हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर अभी इसका ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर कमेंट करके यहाँ रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं फॉर्म यूआई पे जाके देखते हैं फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो फॉर्म कंट्रोल को यहाँ पर मुझे ऐड करना है। ओके, राइट। सो यहाँ पर अभी मैं इस इनवैलिड करके यहाँ पर जो प्रॉप है ये मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, इस इनवैलिड, और फिलहाल के लिए मैं इसके यहाँ पर फॉल्स दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर अभी ये जो फॉर्म उसके अंदर फॉर्म लेबल है, ओके, इनपुट टैग है और यहाँ पर फॉर्म मैसेज है। ओके, तो यहाँ पर मैं फॉर्म लेबल यहाँ ऐड करता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं यहाँ पर टाइटल करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML4 करके मुझे ध्यान देना है, तो वहाँ पर मैं HTML4 यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म लेबल जो है बेसिकली चक्रा यूआई से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल और स्पेस बार दबाऊँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ओके यहाँ पर वो इनपुट नहीं आ रहा है, यूजुअली यहाँ पर आ जाता है पर अभी वो नहीं आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं खुद ही मैन्युअली यहाँ इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट फ्रॉम चक्रा यूआई कोड, तो यहाँ पर मैं फॉर्म कंट्रोल और यहाँ पर मैं फॉर्म लेबल के इंपोर्ट कर ले। ग्रेट। अभी यहाँ पर मुझे इनपुट टैग चाहिए और इनपुट कंपोनेंट चाहिए, सॉरी, और मुझे यहाँ पर फॉर्म ऐसे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनपुट जो है वहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। ओके, और यहाँ पर मुझे प्लेस होल्डर और नेम देना है, तो यहाँ पर मैं आईडी को यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ, यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ जो यहाँ पर टाइटल होगा। ओके, और यहाँ पर ही मैं फॉर्म एरर मैसेज करके जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं एरर मैसेज इस तरीके से यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं यूआई पे आऊँगा, आप यहाँ देख सकते हैं ओके फॉर्म एरर मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर मैं अभी चक्रा यूआई से यहाँ पर मैं इनपुट को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर्म एरर मैसेज जो है उसको भी यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, और आप यहाँ देख सकते हैं यूआई अभी थोड़ा यहाँ पर अच्छा दिखने लगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो इनपुट यहाँ पर आ गए। ग्रेट। उसी तरीके से यहाँ पर मैं इसी को यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूँगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी डिस्क्रिप्शन के लिए देना है, तो सिंपली इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर जो हम लोगों ने डिव टैग लिखे थे ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो बिकॉज ये जो स्टेट है वो भी स्टेट एक्चुअली यूज़ रिएक्ट हुक फॉर्म करेगा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में ही यहाँ पर अभी फॉर्म आ गए। ओके, ग्रेट। पर अभी ये एरर मैसेज जो है बेसिकली इस वैलिड प्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको ट्रू दे दूँगा, ओके, आप देख सकते हैं कि अब वो यहाँ पर नीचे रेंडर हो जाएगा, देख सकते हैं नीचे रेंडर हो। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो फॉर्म एरर मैसेज जो है उसके अंदर जो पर्टिकुलर दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, ये इनवैलिड जो प्रॉप हम लोग यहाँ दे रहे हैं फॉर्म कंट्रोल के अंदर, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो फिलहाल के हमने यहाँ पर फॉल्स देंगे बिकॉज ये जो वैल्यू जो है ये बेसिकली रिएक्ट हुक फॉर्म कंट्रोल करेगा, तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर फॉल्स दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पर बटन जो मिसिंग है उसको यहाँ पर कंप्लीट करूँगा मैं। तो चक्रा यूआई पे यहाँ पर मैं बटन सर्च कर लेता हूँ।
कि यहाँ पर बटन कंपोनेंट है। ओके, यहाँ पर बटन में सिंपली मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर इसको खाली मुझे कैप्स कर देना है। ओके, और यहाँ पर वेरिएंट जो ग्रीन दिया हुआ है तो वही सिंपली मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और मैं अभी यहाँ पर बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर चक्रा UI से। यहाँ पर बटन जो है, बटन को यहाँ पर मैं इंपोर्ट, राइट आप यहाँ देख सकते हैं बटन यहाँ पर दिखाई दे। तो यहाँ पर फॉर्म भी आ गया और यहाँ पर बटन भी आ गया। आप देख सकते हैं साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस चक्रा UI में बॉक्स करके कंपोनेंट है, तो इस डिव को मैं बॉक्स बना देता हूँ। तो बेसिकली बॉक्स क्या होता है कि एक नॉर्मल सा डिव ही रेंडर करेगा, बस हम लोगों को उसे चक्रा UI के प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं बॉक्स दे करके, ओके, सो बॉक्स को यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ पर मैं चक्रा UI से इंपोर्ट कर लेता हूँ। राइट, फिलहाल के आप देख सकते हैं आप कुछ चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन सिंपली अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को मैं यहाँ पर मैं मैक्स विद दे देता हूँ। मैक्स विद मैं इसको यहाँ पर 70% दे दूँगा। राइट, और यहाँ पर मैं मार्जिन एक्स यहाँ पर मैं ऑटो दे देता हूँ, जिससे क्या होगा आप देख सकते हैं कि वो छोटा होके यहाँ पर वो सेंटर में आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया है वो। 70% भी काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको यहाँ पर अराउंड 40% दे देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा छोटा यहाँ पर दिख सके। राइट, आप यहाँ देख सकते हैं आप वो यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। ग्रेट, पर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह पर आपको यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स और जेएस में, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पर थीम प्रोवाइडर रेंडर किया है जो चक्रा UI से ही आ रहा है। वहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं CSS रीसेट करके है उसको मैं इंपोर्ट करूँगा और वहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर दूँगा। दैट्स इट, इतना आप कर दें, यहाँ पर ऐड कर दें, दैट्स इट, इतना आप ऐड करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी ब्लैक जो बॉर्डर्स थे वो यहाँ पर से रिमूव हो गई है और UI हम लोगों का काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे। ओके, और यहाँ पर ये जो बटन है, इस बटन को मैं एक मार्जिन टॉप दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्जिन यहाँ पर प्रॉप होगा इस बटन कंपोनेंट को, तो मार्जिन यहाँ पर टॉप है उसको यहाँ पर मैं 2 रैम दे देता हूँ। ओके, जिससे वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। राइट, अब देखिए थोड़ा डिस्टेंस आ गया। ग्रेट, सो अब ये देख सकते हैं UI मच बेटर लग रहा है कंपैरेटिवली जो पहले था। अभी हम लोग यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म को इधर इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे पूरा वैलिडेशन जो है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। ओके, सो अभी रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट में आके यहाँ पर मैं यार्न ऐड रिएक्ट, इसका नाम देख लेते हैं क्योंकि मैं मिस नहीं करना, गलत लाइब्रेरी में नहीं इंस्टॉल करना चाहता बिकॉज इस तरह के बहुत सारे और भी लाइब्रेरीज़ हैं। तो मैं रिएक्ट हुक फॉर्म कर देता हूँ। अगर आप npm यूज़ कर रहे हैं तो npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, आप यहाँ देख सकते हैं आप वो इंस्टॉल्ड हो गया है, उसको हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इंपोर्ट करूँगा, तो मैं इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म, और यहाँ पर हम लोग मैं इंपोर्ट करूँगा यूज़ फॉर्म कस्टम हुक। ओके, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा कंट्रोलर। ये दो चीज़ें हम लोगों को चाहिए रहेगी रिएक्ट हुक फॉर्म से। ऑलराइट, यूज़ फॉर्म जो एक कस्टम हुक है, कंट्रोलर जो बेसिकली एक कंपोनेंट है। ओके, तो यूज़ फॉर्म कस्टम हुक को यहाँ पर मैं इसके अंदर यहाँ पर ऊपर कॉल करूँगा सबसे पहले इधर। ओके, और यहाँ पर ये 3 चीज़ें हम लोगों को फ़िलहाल के लिए यहाँ पर चाहिए रहेगा यूज़ फॉर्म से। वो होगा और ये बहुत इजी है, ये आप देखेंगे कि ये ऐसा लग रहा होगा मे बी आपको टफ़, पर ये टफ़ नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग वैलिडेशन इधर ऐड कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल करके यहाँ पर होगा वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, और कंट्रोल और यहाँ पर हैंडल सबमिट। फिलहाल के लिए ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और इसके अलावा अगर कुछ चाहिए तो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सो ये हैंडल सबमिट क्या करना पड़ेगा, ये एक फंक्शन होगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म में यहाँ पर ऑन सबमिट ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं इसको पास करके इस तरीके से पास कर रहा हूँ। ओके, बस आपको इतना कर देना है बिकॉज रिएक्ट हुक फॉर्म अभी इस ऑन सबमिट को यहाँ पर कंट्रोल करेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो ऑन सबमिट हैंडलर जो यहाँ पर फंक्शन है, ये फंक्शन आप यहाँ ही रखोगे, बस सिंपली आप हैंडल सबमिट फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर लो, दैट्स इट। ओके, और अब यहाँ पर API कॉल करने के बजाय मैं सिंपली इसको कमेंट कर देता हूँ बिकॉज हम लोग काफ़ी टेस्ट करेंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक डमी डेटा यहाँ पर DB-JSON में क्रिएट होते रहे। ठीक है, और फिलहाल के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं मैं यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ आर्क्स। ओके, और उसको यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करूँगा ताकि हम लोगों को एटलीस्ट पता चल सके कि अभी कौन कौन से वैल्यूज़ हम लोगों को यहाँ पर हैंडल सबमिट अब देख सकते हैं वो कंट्रोल कर रहा है।
यहाँ पर, तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि बेसिकली यहाँ पैरामीटर में क्या आ रहा है। ओके, और इवेंट और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है, मैं उसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं ऐप में। ओके, और अभी यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले और यहाँ पर इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग को इनपुट टैग जो है यहाँ पर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोलर कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। तो जितने आपको फील्ड्स लगेंगे ना, ऐसा जितने फील्ड उतने आपको कंट्रोलर यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में जितने फील्ड से उतने उतने कंट्रोल ने दिया, यहाँ पर फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए। ओके, इस तरीके से। और UI कैसे होना चाहिए वो आप यहाँ पर एज प्रॉप दे के दे सकते हो। यहाँ पर आप उसको इस तरीके से रेंडर कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल होगा रेंडर का भी, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जांपल होगा कि किस तरीके से अगर हम लोग को कस्टम रेंडर करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। हम लोग देखेंगे आगे चल के, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोलर में एक रेंडर करके प्रॉप है, उसके भी अंदर हम लोग कर सकते हैं। ओके, बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर सिंपली मैं कंट्रोलर कंपोनेंट को यहाँ पर मैं इस तरीके से रेंडर कर देता हूँ, कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पर अभी कंट्रोल जो हम लोगों को मिल रहा था, कंट्रोल इसको प्रॉप देना पड़ेगा जो, तो यहाँ पर कंट्रोल प्रॉप मुझे पास करना पड़ेगा। और कंट्रोल के अंदर ये जो कंट्रोल मुझे यहाँ पर यूज़ फॉर्म से यहाँ जो मिल रहा था, ये सिंपली मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, दैट्स इट। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, नेम। यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ। अभी अब देख सकते हैं कि इस कंट्रोलर जो कंपोनेंट है ये चाहता है कि UI क्या हो, बिकॉज यूज़ रिएक्ट हुक फॉर्म जो है वो UI से मतलब नहीं रखता है। तो आपको यहाँ पर UI क्या दिखाना है वो सिंपली आप एज में आप यहाँ कुछ दे सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर जो इनपुट कंपोनेंट जो मुझे चक्रा UI से मिल रहा था वो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा एज। तो यहाँ पर अब कंट्रोलर जो बेसिकली रिएक्ट हुक फॉर्म से आ रहा है उसको हम ये बता रहे हैं कि UI किस तरीके से दिखना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक इनपुट कंपोनेंट है जो चक्रा UI से आता है, तो वो हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो अभी इस इनपुट टैग की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी मैं UI पे आता हूँ। अब देख सकते हो रिफ्रेश हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हो, ये जो टाइटल देख रहे हो, ये आप जो है सिर्फ चक्रा UI का इनपुट टैग नहीं है, ये रिएक्ट हुक फ्रॉम और यहाँ पर चक्रा UI दोनों के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर वो वर्क कर रहा है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर अगर इस कंट्रोलर में आपको वैलिडेशंस ऐड करनी है तो सिंपली आप इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको बस एक प्रॉप इधर देना पड़ेगा और उस प्रॉप को मैं यहाँ पर नाम देता हूँ रूल्स। ओके, तो रूल्स में आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करोगे और इस ऑब्जेक्ट में आप कोई भी वैल्यू देना चाहें आप दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड दे देता हूँ। ओके, रिक्वायर्ड में मैं यहाँ पर दूंगा कि वो वैल्यू है ट्रू, ये रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ इसके लिए इट इज़ रिक्वायर्ड, इस तरीके से मैसेज मैं यहाँ दे सकता हूँ। पर अब ये एरर मैसेज हमको कैसे पता चलेगा, राइट। हमने यहाँ पर एक रूल्स तो दे दिया कि ये रूल्स बेसिकली रिक्वायर्ड है, ये जो टाइटल है ये रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड, ये मैसेज हम लोग को दिखाना है। तो वो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए यहाँ ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। सो अभी यहाँ पर एक ही इनपुट टैग यहाँ पर रहेगा, वो है टाइटल। ओके, पर अब यहाँ देख सकते हैं अब ये एरर मैसेज कैसे दिखाएं। एरर मैसेज दिखाने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्म एरर मैसेज करके कंपोनेंट तो है UI के लिए, पर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने एक गलती कर रहा है। ठीक है, कोई इसी तरह कोई एरर मैसेज हमको दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है यूज़ फॉर्म जो कस्टम हुक है यहाँ पर एक एरर्स ऑब्जेक्ट करके यहाँ पर आपको मिलेगा एरर्स। ओके, तो ये एरर्स ऑब्जेक्ट जो है फिलहाल के लिए यहाँ पर कंसोल लॉग करते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि इनमें कौन कौन से वैल्यूज़ हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है और हम लोग उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर अब वो रेंडर हो रहा है। मैं अभी इस ऐड ब्लॉक जो बटन है उस पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही वो क्लिक हुआ यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनिशियली रहेगा और जैसे ही मैं यहाँ पर अभी क्लिक किया आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक टाइटल करके आया। पहले आप देख सकते हो वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, पर जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया वहाँ पर टाइटल वैल्यू करके आ गया और उसके अंदर हम लोगों को वो मैसेज मिल गया जो हम लोगों को दिखाना, जैसे मैसेज इट इज़ रिक्वायर्ड और टाइप रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट होएगा, अगर किसी तरह का कोई एरर नहीं है तो ये एरर ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली एम्प्टी रहेगा जैसे यहाँ पर ऊपर है। पर अगर कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पर वो एक उसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पास करें एज अ नेम। ओके, और उसके साथ कौन सा रूल्स आप देख सकते हैं, बंच ऑफ रूल्स यहाँ पर मल्टीपल रूल्स भी आप दे सकते हैं। तो कौन सा रूल फेल हुआ है
वो आपको मैसेज यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा, आप देख सकते हैं कि इज़ वैलिड जो है इस पर आपको ट्रू पास करना है अगर आपको इसके अंदर का कोई मैसेज दिखाना है तो, राइट। आप देख सकते हैं इसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पर एरर मैसेज दिखता है या फिर वो नहीं दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर एरर्स डॉट टाइटल चेक करके, राइट, अगर ये है तो यहाँ पर बेसिकली एरर डॉट टाइटल अगर मुझे मिल जाता है इस एरर्स ऑब्जेक्ट में, अगर टाइटल यहाँ मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये इनवैलिड है, राइट। अगर ये फॉर्म वैलिड है तो इस एरर्स ऑब्जेक्ट में टाइटल का कुछ होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये कंप्लीटली वैलिड हो जाएगा। अगर कोई टाइटल की अगर आपको इस एरर्स ऑब्जेक्ट में मिल जाती है, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल जो है वो इनवैलिड है और हम लोग को एरर दिखाना है, ओके। सो फिलहाल इतना टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ओके, और मैं इधर ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर्स दिखना शुरू हुआ। वो इसलिए दिखना शुरू हुआ बिकॉज इनिशियली टाइटल उसको एरर्स ऑब्जेक्ट में नहीं मिला, तो उसने ये फॉर्म एरर मैसेज दिखाया नहीं बिकॉज ये फॉल्स आ रहा था। पर जैसे ही मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्योंकि रिक्वायर्ड दिया, मतलब कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो ठीक है, तो फिर ये टाइटल उसको अंदर मिल गया। ये रूल फेल हुआ। ये रूल फेल होने से इस एरर ऑब्जेक्ट में वो टाइटल आ गया और हम लोग को एरर यहाँ पर दिख गई, ठीक है। अगर सो यहाँ पर इस तरीके से आप मल्टीपल रूल्स ऐड कर सकते हो और इस तरीके से यहाँ पर मेक श्योर कर सकते हैं कि वो दिखे। अब ये एरर मैसेज हम लोग कस्टमाइज़ कैसे दिखाएं, ठीक है। सो यहाँ पर आप कस्टमाइज एरर दिखाने के लिए आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं एरर्स, जो यहाँ पर एरर्स ऑब्जेक्ट आ रही हैं उसमें आप यहाँ पर टाइटल, ओके, और मैसेज, बिकॉज आपको वहाँ पर जो मैसेज होगा वो मैसेज यहाँ पर प्रिंट करना है, तो मैसेज यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल दूँगा। रिफ्रेश करता हूँ, अब देखोगे कि ये फेल हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं वो फेल हो गया और उसका कारण ये है कि एरर कैनॉट रीड प्रॉपर्टी मैसेज ऑफ अनडिफाइंड, बिकॉज मैंने आपको पहले कहा कि इनिशियली जब रेंडरिंग पे ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी रहता है, तो हम लोग यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि एरर्स के अंदर एक टाइटल की होगा, टाइटल भी एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर मैसेज होगा। अभी इनिशियल रेंडरिंग पे टाइटल होता ही नहीं है, तो उसके अंदर मैसेज आपको कैसे मिलेगा, तो उसमें वो एरर आ जा रहा है। यहाँ पर वो चेक करें कैनॉट रीड मैसेज ऑफ अनडिफाइंड बिकॉज ये टाइटल अभी अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे इस तरीके से करना होगा कि यहाँ पर मैं एरर्स टाइटल यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि एरर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर टाइटल है तो ही उसका मैसेज दिखे, वरना फिर वो नहीं दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि एरर्स ऑब्जेक्ट के अंदर अगर टाइटल जैसा कोई है तो उसके अंदर का मैसेज दिखाए, वरना मैं नहीं दिखाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश पे अभी कोई एरर नहीं आया है। अब मैं ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, अब देख सकते हैं अब वो आया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग आप देख सकते हैं कि अब आपको एक जिस्ट मिल गया है कि किस तरीके से यूज रिएक्ट हुक फॉर्म और चक्रा यूआई एक दूसरे से वर्क कर सकते हैं, ओके। सो अब यहाँ पर मैं एक मल्टीपल रूल्स भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर मिन लेंथ करके दे सकता हूँ कि मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, ओके। उसके लिए यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ, ओके। वैल्यू दूंगा मिनिमम, मेरे को यहाँ पर 3 टाइटल चाहिए, उसका लेंथ 3 होना चाहिए और उसका मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर मैसेज जो देना चाहे दे सकता हूँ, मिनिमम लेंथ इज 3, ओके। अब देख सकते हैं कि अब मैं इस पर ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड करके आएगा और अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू दूंगा, आप देख सकते हैं बोले मिनिमम लेंथ इज़ 3। उसी तरीके से अगर मैं वापस आऊँगा मिनिमम लेंथ इज़ 3, आप देख सकते हैं अब वो गायब होगा बिकॉज अब ये मिनिमम लेंथ 3 आ गया, तो अब एरर दिखाना नहीं हमें ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं वो रिमूव हो गया। उसी तरीके से आप नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अब वो टाइटल की में नहीं है क्योंकि अब वो फॉर्म वैलिड है। जितना भी रूल्स हमने यहाँ पर टाइटल के लिए यहाँ पर दिए थे वो सब के सब यहाँ पर ट्रू हो चुके हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि उस एरर्स ऑब्जेक्ट में अब वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ओके। पर आपको इनिशियली यहाँ पर ये जो कंट्रोलर के एरर दिख रहे हैं वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज मिसिंग बता रहा है, तो सिंपली आप इस कंट्रोलर ये जो कंट्रोलर कंपोनेंट है उसके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ बिकॉज फिलहाल के लिए यहाँ पर वो टाइटल एम्प्टी है, ओके। राइट, सो उसी तरीके से अब यहाँ पर जो मिनिमम लेंथ के बजाय यहाँ पर मैं मैक्सिमम लेंथ भी दे सकता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि टाइटल कोई 100 का ऐड करे, ठीक है। तो इस तरीके से देखने के लिए यहाँ पर मैक्स लेंथ वैल्यू में यहाँ पर दे देता हूँ लेट सपोज 10, ओके। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम लेंथ इज 10 और यहाँ पर ये जो ऐसे है उसको रिमूव कर दूंगा, ओके। रेंडर हो रहा है,
अब मैं ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड करके आएगा। मैं टाइप करूँगा मिनिमम लेंथ इज़ 3, तो अगर मैं अब 3 से ज़्यादा हो गया तो गायब हो गया। अगर यहाँ पर मैं 10 से ज़्यादा पे चले जाऊँगा तब वो एरर दिखाना शुरू करेगा कि मैक्सिमम लेंथ इज़ 10, और मेरे को सबमिट होने ये नहीं देगा। ऑलराइट, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग इजीली यहाँ पर कितनी आसानी से अभी हम लोग ने वैलिडेशन यहाँ पर सेट कर लिया। अभी सिंपली यही सेम चीज़ मुझे अभी डिस्क्रिप्शन के लिए करनी है, तो यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल को कॉपी करके, ऑलराइट, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं टाइटल की जगह ये होगा डिस्क्रिप्शन। ओके, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन इधर भी दे देता हूँ। ओके, लोअर केस में, ऑफ कोर्स ये रिक्वायर्ड रहना चाहिए। मिनिमम लेंथ इज 3, मैक्सिमम मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ बिकॉज डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर मैं इनपुट के बजाय क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया जो है, टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट जो आता है चक्रा UI से, वो इंपोर्ट कर लूँगा। बिकॉज यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो थोड़ा बड़ा इस तरीके से यहाँ पर दिखना चाहिए, तो अगर वो भी यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है तो, और आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया के तौर पे वो रेंडर हो रहा है। ओके, और टेक्स्ट एरिया देने के बाद यहाँ पर ये जो एरर्स है, राइट, और यहाँ पर एरर्स ये जो इनवैलिड है, यहाँ पर भी एरर्स डॉट, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ओके, और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर ये जो फॉर्म एरर मैसेज है, यहाँ पर भी मैं डिस्क्रिप्शन पास कर दूंगा, और इधर भी मैं डिस्क्रिप्शन पास कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो रेंडर हो रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैं ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, अब देख सकते हैं कि उन एरर ऑब्जेक्ट में अभी दोनों भी आ गया, टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, बिकॉज वो दोनों ही फेल हो रही हैं। और यहाँ पर मैं 3 से ज़्यादा टाइप कर दूँगा तो एरर चले जाएगा। अब देख सकते हैं कि आप वो एरर्स ऑब्जेक्ट पे से टाइटल चले गया, आप उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन है जो पर इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं उसमें टाइप करूँगा 3 से ज़्यादा, तो अब देख सकते हैं कि वो भी अभी यहाँ पर एरर्स ऑब्जेक्ट से चले गए। लेकिन अगर लेट सपोज ये अगर 100 से ज़्यादा अगर आ जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आप वो 100 से ज़्यादा अगर आएगा तो यहाँ पर उसका मैसेज दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ इस 100 इस तरीके से बता रहा है, पर मैंने यहाँ वैल्यू सिर्फ 10 ही दी है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ 100 कर देता हूँ, ताकि वो प्रॉपर अभी 100 से होगा तो ही वो दिखाएगा। ओके, यहाँ पर अभी वो सबमिट करने में एरर आ रहा है, 3 से ज़्यादा हो तो नहीं आएगा, अगर 10 से ज़्यादा हो तो वो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ इस 10 बताएगा। ओके, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँ तो वो चले जाएगा। पर अगर ये भी 100 से ज़्यादा अगर आ जाता है तो उसमें भी एरर यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। उसी तरीके से आप देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ पर आप वैलिडेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कंट्रोलर में आके यहाँ पर अगर मैं लेट्स सपोज इस रिएक्ट हुक फॉर्म में यहाँ पर मैं वैलिडेशंस में सर्च करूँगा, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, पैटर्न, आप कोई पैटर्न देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीक़ों से आप यहाँ पर वैलिडेशंस कर सकते हैं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने इस वीडियो में सीखा है, किस तरीके से हम लोग चक्रा UI को यूज़ करके UI को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे पहला दिख रहा था उससे मच बेटर है ये, और यहाँ पर वैलिडेशंस भी है। ओके, सो यहाँ पर जब ये पूरा सक्सेस हो जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर जो कंसोल लॉग में हम लोगों को यहाँ पर वैल्यूज़ दिखनी चाहिए, जो एरर्स यहाँ पर ऑन सबमिट जो हैंडलर है यहाँ पर एक कॉल होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर एरर्स को यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मैं कंसोल टैब में आ जाता हूँ, ये जो क्लिक करूँगा, और यहाँ पर इसको मैं 100 से कम कर देता हूँ, इसको मैं 10 से कम कर देता हूँ ताकि वैलिड हो जाए। ओके, और मैं ऐड ब्लॉक पे अभी क्लियर करके ऐड ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये जो कंसोल लॉग, ये वाला जो कंसोल लॉग आया है, ये इस ऑन सबमिट हैंडलर का कंसोल लॉग है, और उसमें आपको देख सकते हैं कि जो पहला वैल्यू है उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये अब देख सकते हैं ये कंसोल लॉग आपको जब तक नहीं आएगा, जब तक ये फॉर्म वैलिड नहीं है और हर एक फील्ड के रूल्स जस्टिफाई नहीं हो रहे, पास नहीं हो रहे, जब तक कि ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। यूज़ फॉर्म मेक श्योर करेगा कि ये फंक्शन तभी ही कॉल हो जब सारे वैलिडेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पैरामीटर में यहाँ पर वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। ओके, और वो हम लोग अभी यहाँ पर ईजिली पास कर पाएंगे जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। ठीक है, सो टाइटल को हम लोग यहाँ पर सिंपली अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर दूँ वैल्यू को जो पहले पैरामीटर में आ रहा था, और यहाँ पर इसको टाइटल मिलेगा, दूसरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। ओके, और मैं इसका कंसोल लॉग को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिंपली जब वैलिड होगा
तो हम लोग को वैल्यूज़ में टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ये ऑन सबमिट फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा, जिससे हम लोगों को यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी था वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो अभी यहाँ पर रिफ्रेश होने देते हैं। ओके, और यहाँ पर db.json से यहाँ पर जो जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ओके, और यहाँ पर आप ऐड करेंगे न्यू टाइटल। ओके, यहाँ पर ऐड करेंगे न्यू डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। ओके, और ऐड ब्लॉक पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब वो सबमिट हो गया है और वो रीडायरेक्ट हो गया पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं db.json में एक नया वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गया। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में बस इतना। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। इस वीडियो में हम लोग ने चक्रा UI को और रिएक्ट हुक फॉर्म को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो इस वीडियो में देखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय गाइस।